हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है संस्कृति एवं स्थापित कला नृत्य मेले, उसी से संबंधित आज क्लास हमारी 11वीं क्लास है ये। ठीक है, इन टॉपिकों से जितने भी PYQ अभी तक आए हुए हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बधाई कौन सी विधा है। ठीक है, इसमें पूछा गया है बधाई कौन सी विधा है। बुंदेलखंड का लोक संगीत है या बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों। तो ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, ना कि फोक म्यूजिक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफी डीप क्वेश्चन है, हालांकि ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। तो ये क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ओके, बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य विधा है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है। तो ये कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में, जो कि मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, याद रखना है, ये दो जगह मनाई जाती है। एक तो बरसाना में मनाई जाती है, इसके अलावा नंदगांव में भी खेली जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एक बार बरसाना न देके नंदगांव आया था क्वेश्चन में। नंदगांव के अलावा और भी ऑप्शन थे, जैसे वृंदावन, वाराणसी, कुशीनगर। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, ये कहाँ कहाँ मनाई जाती है, वाराणसी और नंदगांव में। ठीक है, वाराणसी और नंदगांव में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। तो ये जब हमने रसिया आपको पढ़ाया हुआ गीत स्लाइड में, तब ये लाइन लिखी होगी। तो जो रसिया नृत्य है वो रसिया गीत है, वो राधा और कृष्ण के दैवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रासलीला पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, रसिया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, जो कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद बिरहा, ये भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, और बिरहा किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वांचल से। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है ये, और रसिया ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा कजरी, तो ये भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। और कजरी कहाँ से संबंधित है, तो ये अवध से संबंधित है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में, मिर्जापुर में। ठीक है, और यदि यहाँ पे देखो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो राइट आंसर मिर्जापुर होगा। ओके, अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो राइट आंसर कजरी महोत्सव का मिर्जापुर लगाना आप। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कजरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किया जाता है। कजरी पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, जो कि सावन भादों के महीनों में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, कोई सवाल कई बार आया है, क्योंकि ऑप्शन में प्रयागराज भी होता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, हरिद्वार भी होता है। नहीं, गंगा महोत्सव का संबंध वाराणसी से है, याद रखना। ठीक है, गंगा महोत्सव का संबंध वाराणसी से है, ये गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रामलीला का सबसे प्रसिद्ध मंचन कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रामलीला का जो सबसे प्रसिद्ध मंचन है वो रामनगर में होता है। ठीक है, अब ये रामनगर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। हालांकि जो रामलीला है वो अयोध्या और वाराणसी दोनों की फेमस है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आयोग ने माना है रामनगर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रामनगर जो कि वाराणसी में स्थित है, काशी नरेश के संरक्षण में आयोजित होती है यहाँ पे रामलीला, और 1 माह तक चलती है ये। इसके अलावा जो अयोध्या की रामलीला है उसे अमूर्त सांस्कृतिक यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था, 2008 में। ठीक है, 2008 में इसे यूनेस्को की अमूर्त लिस्ट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला लोक गायन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आला का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है। आला और उधर बुंदेलखंड क्षेत्र के महान वीर योद्धा हैं ये। ठीक है, तो लोक गायन का इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, बुंदेलखंड से हो जाएगा। यह वीर रस में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में कौन सी लोक कला है? नौटंकी, ठीक है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में ये लोक ड्रामा है, लोक नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका का लोक नाटक है, और 2 जिलों की नौटंकी बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कानपुर और हाथरस। कानपुर और हाथरस जिले की नौटंकी काफी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? तो ये कहाँ होता है? बलरामपुर में। वो ये कई बार हम करा भी चुके हैं, वो पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये PYQ के रूप में RO प्री एग्जाम 2016 में ही पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पर है? बलरामपुर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो जो सोहर लोकगीत का गायन है, ये सवाल कई बार आया है परीक्षा में, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है ये। तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब होता है इसका? बच्चे के जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पट्टल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो फिर से पूछ लेना ये क्वेश्चन। अब ये पूछा गया राज्य मंडी परिषद 2019 में, इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया था 2018 में। तो कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है सोहर से ही संबंधित, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहर। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, आंसर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अय्यर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो दिवाली के दौरान अय्यर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है पाई डंडा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पाई डंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किस समुदाय द्वारा किया जाता है? अय्यर समुदाय द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में अय्यर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नृत्य दिया है वो है भगोरिया नृत्य। इसका संबंध मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा है, और मध्य प्रदेश में किया जाता है भील जनजाति द्वारा। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा छपेली नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया ये सवाल, तो इसे क्या कहा जाता है? चिकनकारी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चिकनकारी किस जिले का ODOP है? GI टैग भी प्राप्त है इसे लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ का ODOP भी है चिकनकारी जरी जरदोजी, और इसे GI टैग भी प्राप्त है, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मुगल शासकों में नूरजहां के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी उसी के समय में। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कढ़ाई करने से। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों में नूरजहां के समय में की गई थी, ठीक है। और नूरजहां का जो ये नूरजहां है वो किसकी बेगम थी? जहांगीर की, ठीक है। और जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था? 1605 से 1627। यह सफेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरीके की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए है। देखो फिर से यही सवाल पूछा गया है, बस प्रारूप उसका अलग है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इस बार लोकेशन पूछ ली है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लखनऊ। ये ODOP भी है, GI टैग भी प्राप्त है, ठीक है ना। अब देखो चिकनकारी से 3 सवाल लगातार सवाल पूछे जाएंगे, तो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ये है आपका कजरी नृत्य। देखो जब भी मानसून लिखा हो ना, तो आप समझ लो कजरी नृत्य की बात हो रही है, ठीक है। मानसून के आगमन पर भी किया जाता है कजरी नृत्य, ठीक है, और विरह के भाव को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश का लोक संगीत कजरी।
याद रखना आप हमेशा। फोक म्यूजिक है, ये क्या है, फोक म्यूजिक है। ठीक है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो सावन के महीनों में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह का भाव, वर्षा ऋतु का तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। तो इनका उपनाम पूछा गया है, किस नाम से इन्होंने कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। ठीक है, विलायत हुसैन खान के बारे में। तो इनका उपनाम था प्राण प्रिया। ठीक है, प्राण प्रिया इनका उपनाम था उस्ताद विलायत हुसैन खान को। ठीक है, और ये ख्याल गायकी के थे प्रसिद्ध। ख्याल गायकी के साथ साथ ये ध्रुपद धमार शैलियों पर भी इनका अधिकार था। इन्हें प्राण प्रिया उपनाम के कई रागों बंदिशों के लिए रचना की है इन्होंने। तो उस्ताद विलायत खान साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर ये अधिकार था। इन्होंने प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये कौन से हैं, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य का पर्यायवाची इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है, रवि। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में सन लिखा है, तो रवि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, छठ पूजा भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक विशेष पर्व है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिल्ली में भी किया जाता है ये, क्योंकि दिल्ली में भी बिहार की अच्छी खासी आबादी रहती है। ठीक है ना। तो स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ना। तो रामलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रासलीला भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और अहिर डांस भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन जो विद्या डांस है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्या डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखे लोक नृत्य राज्यों के, जैसे असम में कौन कौन सी फेमस हैं, तो बिहू, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, असम राज्य में। बाकी बिछुआ, नटुआ, महाराज, खेल गोपाल ये हैं। गरबा बताइए आपको, गरबा और डांडिया गुजरात से संबंधित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का रऊफ है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, रऊफ नृत्य का संबंध किस राज्य से, जम्मू कश्मीर से। किशन तुम्हाल का भी संबंध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहि नृत्य और कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अब जो पंजाब से संबंधित है वो है गिद्दा नृत्य का। ठीक है, और भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। कर्नाटक का यक्षगान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया यक्षगान। तो यक्षगान नृत्य का संबंध कर्नाटक से है, और कुर्गी। ठीक है, अब कल इसका आएगा पार्ट 12। तो वो इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए वो हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी PYQ आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी डिस्कस करेंगे। बाकी कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो वो भी बताइए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ये ज्वाइन कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।